नमस्ते आदाब। मैं शाहिद परवेज गुड्डू आपको अपने इस भूले बिसरे कलाकार प्रोग्राम में ऐसे कलाकारों से मिलवाता हूं जो अपने वक्त के बहुत ही मंझे हुए और तजुर्बाकार कलाकार होते हैं, जिसे आप भूल गए या जिन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी कलाकारी की ज़िंदगी से किनारा कश कर लिया और अपनी ज़िंदगी में मस्त है। आइए उन्हीं कलाकारों में से एक कलाकार को आपसे रूबरू करवाता हूँ, जिसका नाम तो अब्दुल हफीज़ है, मगर लोग फिल्म इंडस्ट्री में उसे टॉमटॉम के नाम से जानते हैं। टॉमटॉम साहब, आपने फिल्म इंडस्ट्री कब ज्वाइन किया? 79 में गया था। 79 की वो जो बात है, उस टाइम में जो है स्टार सन्स का ज़माना था और मुझे कोई भी गॉडफादर नहीं मिल रहा था कि कोई ये कहे कि स्टार इज़ ब्रॉन्ग, दिस इज़ नॉट फ्रॉम सुपर स्टार, दिस इज़ माई डिस्कवरी। ऐसा कहने वाला कोई डायरेक्टर मुझे नहीं था जो इंट्रोड्यूस करता, जो मुझे बताता, जो मुझे रास्ता दिखाता, जो इंडस्ट्री में सही तरीके से मेरी परफॉर्मेंस को समझ के मुझे दिखाता। बहरहाल यही सब चीज़ों के बीच में मैं जूझता रहा, जाता रहा, आता रहा। हमारे पीरियड में आपके अली खान साहब थे और जो गायक अभिजीत भट्टाचार्य जी जो है वो थे, और अर्पिता शाह एक सिंगर थी कलकत्ता की। और मेरे गॉडफादर मुझे मिले, उनका नाम था समरेंद्र गुहा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई, इस बम्बई में कोई गॉडफादर तो मिला। वो दुलाल गुहा के भाई थे, वो दुलाल गुहा जिन्होंने धरती का पुकार के बनाया था, जिन्होंने दुश्मन बनाया था, चलो दिल्ली का कुतुब मीनार देख लो, ये सब गाना था, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, ये सब फिल्में उन्होंने बनाया था। उनके भाई मेरे गॉडफादर थे। तो चूंकि मैं एक कॉमेडियन बनना चाहता था, मेरे अंदर में एक चीज़ थी कि चलते हुए लोगों को हंसा देना, तरह तरह के एक्ट करना। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म थी बिस्मिल्लाह की बरकत। दूसरी फिल्म के लिए मैं राष्ट्रीय प्रोडक्शन गया था। राष्ट्रीय प्रोडक्शन वालों ने बोला कि हमने कहा कि भाई आई एम कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद, माई सेल्फ अब्दुल हफीज़। तो बोले इलाहाबाद के लिए गाड़ी कितने बजे जाती है? हमने कहा क्यों सर? बोले अभी तो फिलहाल मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, आप चले जाइए इलाहाबाद। हमने कहा तब? बोले आप एक तो आपकी हाइट इतनी कम है कि आप हीरो किसी तरीके से नहीं लगते, जब कैमरा चलेगा तो कैमरा पता चला ऊपर चला गया और आप नीचे रह गए। तो मैंने कहा सर, नौकरी कैसे काम करते हैं और बाकी छोटे छोटे कलाकार कैसे काम करते हैं, उसके साथ भी कैमरा टिल डाउन होता है, उसके साथ मूव होता है, उसके डायलॉग चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो मैं काम करने के लिए आया हूँ। तो मैंने यूपी के आदमी तो सब लंबे लंबे होते हैं, आप जो है इतना हाइट आपका अच्छा नहीं है। हमने कहा भूल गए कि यूपी के एक प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी हाइट थी 4 फुट 5 इंच, और वो देश के प्रधानमंत्री बने। मेरा तो 5 फुट 3 इंच हाइट है सर। तो उन्होंने मुझे सुन सजना पे काम दिया मिथुन दा के साथ। इसके बाद आपकी कौन कौन सी फिल्में आई और आप कौन कौन सा किरदार था उसमें? का नाम था रहम दिल जल्लाद। उसमें मैंने जो है जो काम किया, कॉमेडी, फुल फ्लैश कॉमेडी थी। उसमें अली खान थे, मजहर खान थे, और उसमें गाना था जा पोरी जा सासुरे वाली दहशर के आगे बसे इसकी खाने। ये गाना जो है मोहम्मद अजीज के साथ साथ मैंने अपनी भी आवाज़ दिया उसमें, उषा तिरुमूर्ति के साथ गाना भी गाया, एक्टिंग भी किया, और बहुत ही बेहतरीन उम्दा फिल्म बनी थी। कमर नाकवी डायरेक्टर थे उसके। इन सब किरदारों में आपको कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है? किरदार के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक फिल्म बनी थी मुर्गा झटके का, जिसके डायरेक्टर हम खुद थे, हम आर्टिस्ट भी थे। और वो फिल्म ऐसी फिल्म थी कि अगर 4000 फिल्म में हम एक्टिंग करते तो शायद इतना जी नहीं भरता जितना उस फिल्म में काम करके मेरा दिल खुश हुआ। मेरे अंदर का कलाकार जो है बार बार मुझसे हर तरह के हर कैरेक्टर, जो कैरेक्टर उसमें था, उस कैरेक्टर को उसने काम कराया, और इस तरह से कराया कि जैसे लग रहा है कि वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कैरेक्टर कर रहा है। जो उस फिल्म के अंदर एक डायरेक्टर है, जो एक डायरेक्टर फिल्म बनाना चाहता है मुर्गी माई डार्लिंग, और दूसरा डायरेक्टर भी उससे जलता है तो वो मुर्गी आई लव यू बनाना चाहता है। ये दोनों के पशुपेश में एक चोर लड़का जो है मुर्गी ही चोरी कर लेता है, मुर्गा गायब कर लेता है, यानी मुर्गा झटक लेता है। अब उस पर जो है पूरा इलाके के लोग, पुलिस परेशान, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठ रही है कि यह हमारे मोहल्ले का सोराब मुर्गा जो है वो जो है चोरी हो गया, किडनैप हो गया। डायरेक्टर च्यवनप्राश बेहरा कैसे फिल्म बनाएंगे? तो साहब मेरे लिए बड़ी मुसीबत थी उस कैरेक्टर को करना, और किया, जिया। और च्यवनप्राश मेरा कैसे उस फिल्म को कंप्लीट करके मुर्गा झटके का बनाता है। बनाने के बाद जो उसमें काम किया है, सारे लोगों को, जितने भी फिल्मी पंडित हैं, सबको वो कैरेक्टर, वो काम पसंद आया। लास्ट में वो पिक्चर ऐसी हुई
कि क्या नाम है, ना मुर्गा इसको मिला ना उसको मिला, झटक करके रह जाता मुर्गा झटके का, वो फिल्म थी और मुझे इंजॉय मिला उसके, बहुत इंजॉय। आपकी एक फिल्म थी गीत मेरे प्यार का, उसको काफी पब्लिसिटी हुई थी, आखिर उस फिल्म का क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। वो फिल्म बनी तो जरूर, म्यूजिकली हिट फिल्म थी। उस फिल्म का हीरो था गाना और हीरोइन थी संगीत। आप ये सुन के हैरान हो गया कि हीरो हीरोइन की क्या कर रहे हैं। हीरो हीरोइन ने उस गाने पे अदायगी किया, एक्टिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन सुपर हिट सॉन्ग है उसमें सारे शब्बीर कुमार के और शब्बीर कुमार की बहन की उषा मंगेशकर की। ये 6 गाने की एक फिल्म थी। जब जब कलियां फूल बनेगी और भौरा ललचाएगा, फोटो पे आ जाएगा, गीत मेरे प्यार का, गीत मेरे प्यार का। हीरो हीरोइन के बाद मुझे उसमें फुल फ्लैश कॉमेडी रोल मिला, जिसके साथ काम करके मुझे बड़ा आनंद आया। मेरी उसमें हीरोइन भी थी उस फिल्म में। हीरो हीरोइन के बाद कॉमेडियन हीरोइन भी मेरे साथ थी। अंजन श्रीवास्तव उसमें काम किए थे, अली खान उसमें काम किए थे, मनोहर राय का म्यूजिक था, डायरेक्टर किशन शेट्टी थे और नूरानी तेल कंपनी के मालिक जनाब अजमल साहब, अमन भाई और नजम इदरीस आदमी, ये सब थे। प्रतिघात जो है एक तेलुगु फिल्म का रीमेक बना है। इसका नाम था पहले तेलुगु में प्रतिघटना, प्रतिघटना के बाद ये प्रतिघात बना है। और एडिटर एन चंद्रा, डायरेक्टर एन चंद्रा तो थे ही, जिन्होंने तेजाब बनाया था, और सारे लोग मिल करके प्रतिघात को जो है 4 चांद लगाए, मेहनत किए। नासिक इसलिए और भी गए कि नाना पाटेकर का वहाँ पर जो है ससुराल था। अब्दुल हफीज टमटम साहब, आपने फिल्म इंडस्ट्री कब छोड़ा? आपकी फिल्म इंडस्ट्री में इतने दूर जाने के बाद आप अचानक गायब हो गए। 79 में तो गया था, 89 में छोड़ा, ठीक 10 साल। 10 साल में इंडस्ट्री से मेरा जी भर गया, मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के चला। मेरे घर वालों ने मेरा शादी किया कराया, मेरे बाल बच्चे परिवार में, मैं लग गया उस चीज़ को, मैं भूल गया। मैंने जिंदगी के 10 साल जो खर्च किए हैं, उसका जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न मुझे नहीं मिला। मैं इंडस्ट्री में जो आदमी जाना चाहते हैं जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहें। एक तो जवानी खत्म होती है, उम्र खत्म होता है, और उम्र के साथ साथ पैसे खर्च होते हैं, दिल दिमाग एकदम डावाडोल हो जाता है कि क्या हम कहाँ हैं। माँ बाप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा गया है फिल्मों में काम करने के लिए, फिल्में तो मिलती हैं, रिलीज नहीं होती। कोई कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो काम काट देता है, हीरो का शॉट ज़्यादा रखता है, बड़ा बड़ा शॉट रखता है, कॉमेडियन की कोई पूछ नहीं है। अगर मेरी पिक्चर गीत मेरे प्यार का रिलीज हो जाती या मुर्गा झटके का रिलीज हो जाता तो हीरो को पीछे छोड़ देता। मेरा परफॉर्मेंस, मेरा काम बताता कि मैं टमटम हूँ तो किस तरह से हूँ, मुझे नाम जो टमटम दिया गया है तो किस लायक हूँ, मैं वो बता देता। दर्शक खुद फैसला करते हैं, दर्शक बहुत बड़े, सबसे बड़े पंडित वही है हमारे लिए। चलिए कोई बात नहीं है, जहाँ हो ठीक हूँ, सबके लिए मैं शुभकामना करता हूँ। इसी आशा के साथ नमस्कार, धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुला करके जो भी मेरे दिल के अंदर छिपी हुई बात को आपने बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का शुक्रिया, भगवान करे आपका चैनल हमेशा फले फूले तरक्की हो, और आप जैसे छिपे हुए कलाकारों को ला करके फिर से लाइमलाइट में बताना, खोज के ला के बताना कि देखिए ये भी कभी जिंदगी में कुछ किए थे, आज ये कहाँ है, हम उसको खींच करके लाए और आपके सामने। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दर्शकों से ये गुजारिश है कि आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अगर आप भी किसी फील्ड में कभी कलाकार रहे हैं और अब कलाकार की जिंदगी को त्याग दिया है, दूसरे कलाकार प्रोग्राम में आना चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट्स करिएगा, राब्ता कायम कर सकते हैं।